प्रिय दोस्तों नमस्कार। सबसे महान कौन है? हाँ दोस्तों, भारत देश में सबसे महान कौन है? सबसे बुद्धिजीवी कौन है? सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे सबसे महान कौन जाति के लोग हैं भारत में? बहुत सा जातियां हैं भारत में, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, लेकिन सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे बुद्धिमान कौन है? सबसे ज्ञानी कौन है? आप इस वीडियो में आज आप स्पष्ट जान लेंगे कि इस देश में सबसे बुद्धिमान, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्ञानी, सबसे काबिल, सबसे योद्धा कौन है। इस देश में सबसे योद्धा वह आदमी है जो इस देश के मूल निवासी है। इस देश में जो सदियों से रहते आया है वो है भारत के आदिवासी और दलित, और इन्हीं जातियों में सबसे श्रेष्ठ हुए हैं, सबसे बुद्धिमान हुए हैं, सबसे महान हुए हैं और सबसे विवेकशील हुए हैं। आज हमारे देश में, आज भारत देश में ब्राह्मणों के सबसे ऊंचा कहा जाता है, सबसे महान गिना जाता है, सबसे बुद्धिमान गिना जाता है, लेकिन झूठ के कहा जाता है, झूठ के गिना जाता है। ब्राह्मण जातियों में आज तक एक भी व्यक्ति विद्वान नहीं हुआ है, एक भी व्यक्ति महान नहीं हुआ है, एक भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हुआ है, एक भी व्यक्ति समझदार नहीं हुआ है, एक भी व्यक्ति आज तक ब्राह्मणों में जन्म नहीं लिया है, जन्म नहीं लिया है बुद्धिमान व्यक्ति। आज तक ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मणों के खानदान में जन्म नहीं लिया है। आज यह बात हम सिर्फ अपने मुंह से बनावटी नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। भारत के मूल निवासियों का वंशज विद्वान रहे हैं, बुद्धिमान रहे हैं, ज्ञानी रहे हैं, महान रहे हैं, ये इतिहास बताता है। आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध सबसे महान थे भारत में, सबसे बुद्धिमान थे, सबसे ज्ञानी थे, सबसे श्रेष्ठ थे। और वह कौन जाति के थे? वह भारतीय मूल निवासी के जाति के थे, आदिवासी दलित जाति के थे। और आज भी आप देख रहे हैं तो हमारे दलित ही जाति से आज महान बने हैं, बुद्धिमान बने हैं। ये देख लीजिए, इनको देख लीजिए, ये कौन है? ये बेचारे दलित जाति के थे, सबसे नीचा जाति के थे, क्षुद्र जाति के थे, और यही महान बने हैं और दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र लिखे हैं। ये भारत में सबसे बड़ा संविधान लिखे हैं ये डॉक्टर बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब। तो कौन महान हुआ? कौन महान हुआ? इतिहास बता रहा है। शुरू से आज तक मूल निवासियों में ऐसा जन्म लेते हैं, ब्राह्मणों में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं जन्म लेते हैं। न विद्वान जन्म लेते हैं, न बुद्धिमान जन्म लेते हैं, न ज्ञानी जन्म लेते हैं, न योद्धा जन्म लेते हैं, न वीर जन्म लेते हैं। ये ब्राह्मण लोग सिर्फ भीख मांग करके खाते हैं, इसीलिए ब्राह्मण के घरों में योद्धा व्यक्ति जन्म नहीं लेते हैं, बुद्धिमान जन्म नहीं लेते हैं, ज्ञानी जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि इनके पास खाने का साधन कुछ भी नहीं है और खाने का साधन कुछ भी अपने से पैदा नहीं करते हैं। भीख मांग करके खाते हैं, भीख मांग करके। और भीख मांगा हुआ अनाज में कोई विटामिन नहीं होता है, कोई प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि भीख देते हैं, अच्छा चीज नहीं देते हैं। वो छाटा कूटा काना खोतरा जो सारा गला निकाला हुआ रहता है उसी को लोग भीख देते हैं, अक्सर लोग उसी को भीख देते हैं। तो भीख मांग करके खाने वाले को दिमाग में बुद्धि कहाँ से आएगा? इसीलिए बुद्धि ब्राह्मण जातियों में नहीं है और तमाम मूल निवासियों में ये दिमाग है, बुद्धि है, ज्ञान है, इसलिए कि अपना से मेहनत करके अच्छा चीज खाते हैं, हरा भरा चीज खाते हैं,
प्रोटीन खाते हैं, विटामिन खाते हैं, इसीलिए ज्ञान होता है भारत के मूल निवासियों में, आदिवासियों में, दलितों में। समझ गए? तो भारत के सबसे विद्वान कौन है, महान कौन है? आप झूठ के ब्राह्मणों को मत मानिए, आप सच को देखिए, इतिहास देखिए, अपना इतिहास देखिए, भारत के इतिहास देखिए कि भारत के इतिहास में किस जाति से लोग विद्वान बने हैं, महान बने हैं, ज्ञानी बने हैं। आप इतिहास पढ़ करके देखिए और आज भी वर्तमान में भी मिला करके देखिए कि कौन विद्वान है, कौन ज्ञानी है, कौन महाज्ञानी है। महाज्ञानी है तो सिर्फ भारत के मूल निवासी, सिर्फ भारत के आदिवासी और दलित। इसके अलावे आज तक इस धरती में कोई पैदा नहीं लिया है, कोई बुद्धिमान नहीं बना है, कोई ज्ञानी नहीं बना है, कोई विवेकशील नहीं बना है। समझ गए? तो आज झूठ को बड़ा मत कहिए, झूठ को बड़ा मत कहिए। जो अपने आप को कहता है कि हम महान हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम बुद्धिमान हैं, तो पूछिए बुद्धिमान है क्या चीज के बुद्धिमान है? भीख मांगने के लिए बुद्धिमान है, ठगने के लिए बुद्धिमान है। ठगते हैं ब्राह्मण लोग पूजा के नाम पर, भगवान के नाम पर, अपना नाम पर भीख नहीं मांगते हैं, भगवान के नाम पर भीख मांगते हैं। ब्राह्मण लोग की ताकत नहीं है कि अपना नाम पर भीख मांगे, और ब्राह्मण को भीख मिलेगा ही नहीं। ब्राह्मण को कितना हाथ मांगे पसारेंगे लेकिन भीख नहीं मिलेगा। वो हमारे पूर्वजों को नाम लेकर के भीख मांगते हैं, शंकर के नाम लेकर के भीख मांगते हैं, कृष्ण के नाम लेकर के भीख मांगते हैं। तमाम देवी दुर्गा हमारे ही पूर्वज थे और हमारे पूर्वज के नाम पर ही लोग भीख मांगते हैं। हमारे पूर्वज के नाम पर, भारत के मूल निवासियों के पूर्वजों के नाम पर भीख मिलता है। इनको अपना से भीख नहीं मिलेगा। ब्राह्मण कहे कि हमको भिक्षा दीजिए, कभी नहीं मिलेगा। ये जाकर के कहेंगे ब्राह्मण भला करेंगे, भगवान भला करेंगे, कृष्ण भला करेंगे, शंकर भला करेंगे, देवी भला करेंगे, दुर्गा भला करेंगे, यही कह करके भीख मांगेंगे और हमारे ही पूर्वज को पूजा के नाम पर दक्षिणा लेंगे। और न तो इनका कोई गिनती नहीं है, इस देश में कोई नहीं गिनेगा, अपना नाम पर कोई भीख नहीं देगा। समझ गए ना? क्योंकि भीख देते हैं उन्हीं को जिनका काया नहीं होता है, जिनका भुजा नहीं होता है, जिनका आंख नहीं होता है, जिनका कान नहीं होता है, जिनका पैर नहीं होता है, जिनका हाथ नहीं होता है। वही भीख मांगने का अधिकार है, वही भीख मांग सकता है। लेकिन ब्राह्मणों को चारों कया भुजा बराबर रहते हुए भी भीख मांगते हैं भगवान के नाम पर। इसीलिए भगवान के नाम पर भीख मिलता है, न तो अच्छा कया भुजा वाला के भीख नहीं मिलता है भारत में। और भीख मांगने का अधिकार भी नहीं है अच्छा कया भुजा वाला के। कमा करके खाने का अधिकार है, सब कोई कमा करके खा सकता है, सब कोई कमा करके जी सकता है। समझे ना? आज आप लोग समझ गए कौन सबसे बुद्धिमान है, कौन सबसे महान है, कौन सबसे ज्ञानी है। भारत के मूल निवासियों के अलावे और किसी पर दम नहीं है कि बुद्धिमान बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। चलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम भारत के निवासियों के पास पहुंच सके वीडियो और तमाम लोग जान सके कौन महान है, कौन ज्ञानी है, कौन बुद्धिमान है। आप नहीं भेजेंगे तो लोग नहीं जानेंगे, भ्रम में पड़े रहेंगे और भ्रम पढ़ करके ब्राह्मणों के ऊंचा समझते रहेंगे। ठीक है, समझ गए? तब हम चलते हैं। चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।